पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों और कैबिनेट सहयोगियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा लोकतांत्रिक परंपराओं और जनता के विश्वास का प्रतीक है। सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सदन में जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य राज्य के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्षी दलों से भी सकारात्मक सहयोग की अपील की और कहा कि स्वस्थ बहस लोकतंत्र की ताकत होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यों और प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव जैसे इंतजाम किए गए। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि राधाकृष्णन कमेटी ने परीक्षा प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिन्हें लागू किया गया। उन्होंने कहा कि 3 तारीख को उन्होंने खुद देश भर के कई जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को रैंडम कॉल किए। श्रीनगर से लेकर केरल और नॉर्थ ईस्ट से लेकर हिमाचल तक अधिकारियों से बातचीत के दौरान पाया गया कि सभी एग्जाम सेंटर पर मौजूद थे। कुछ अधिकारी गेट पर निगरानी कर रहे थे, जबकि कुछ कैंपस के अंदर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी पर एक उपभोक्ता ने कहा कि ये वृद्धि बहुत मामूली है और आम लोगों पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि कीमतों में 15 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने कीमतों को सिर्फ 3 से 4 रुपए तक सीमित रखा, जो राहत की बात है। उपभोक्ता ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं, जबकि भारत में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम रही। उन्होंने इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद जनता पर बोझ कम रखने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता रितेश तिवारी ने वैश्विक तनाव और तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गल्फ क्षेत्र और दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसका असर भारत पर सीमित रहा है। रितेश तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है और भारत के हितों की रक्षा कर रही है। तिवारी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से मौजूदा हालात का सकारात्मक समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे आम जनता पर वैश्विक संकट का असर कम से कम पड़े और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद एनडीएमसी ने कर्मचारियों के लिए बस शटल सेवा शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत करना और प्रदूषण कम करना है। कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने से ट्रैफिक और कार्बन उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत जहां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पार्क होंगी वहां 50% तक की छूट दी जाएगी। चहल ने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को वैश्विक हालात का असर बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव तथा खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में सरकार ने जनता पर बोझ कम रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारत में कीमतों में सिर्फ 3 रुपए तक की वृद्धि हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए काफी सीमित है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे महंगाई का असर आम लोगों पर कम पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जनता को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शराब की बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वाइन शॉप्स बंद करने और पूर्ण शराबबंदी की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शराब की दुकानों के बढ़ने से युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है और सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी समर्थकों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की और कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी शराबबंदी के पक्ष में है और सरकार को जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। विरोध के दौरान कई जगहों पर नारेबाजी भी की गई। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को मजबूरी में लिया गया फैसला बताया।
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कारण महंगाई पर असर पड़ रहा है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और तनाव की वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है ताकि आर्थिक संतुलन बनाए रखा जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि वैश्विक संकट का असर हर देश पर पड़ रहा है और भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि आम लोगों पर कम से कम बोझ पड़े। उन्होंने जनता से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझते हुए सरकार के फैसलों का समर्थन करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।